गुरुजी प्रणाम। आशीर्वाद बेटे। गुरुजी, एक छोटा सा कष्ट और एक बेटे कष्ट कुछ नहीं है। बच्चे अगर कुछ पूछना चाहते हैं, और आप तो वैसे मुझे गुरु कहते हो, तो अगर आप कुछ पूछना चाहते हो तो मेरे लिए तो मैं कहता हूँ मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसलिए कि जो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ये जब यूट्यूब में डलेगी या लोग इसको देखेंगे, लाखों लोग देखेंगे, तो वो भी इससे लाभान्वित होंगे। ठीक है, ये तो बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसमें झिझक नहीं, कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। आप भलाई, समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हो। तो बोलो क्या पूछना, बताइए। गुरुजी, जिस प्रकार पिछली वीडियो में आपने चंद्रमा 11 के बारे में बताया था, ठीक है। तो एक आखिरी घर रह गया है चंद्रमा का, 12वां घर। हाँ, कृपया उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे तो। जरूर बेटे। दरअसल 12वें घर में जो चंद्रमा है, जिसे मैंने पीछे बताया था, 11वें घर में क्या बताया था, याद है कुछ? हाफिज। हाफिज जी। ठीक है, तो इसमें इसकी मैं जो व्याख्या करूंगा, मैं क्या मतलब लाल किताब ने की है, वो मोहम्मद फाजिल। हिंदी में उसका मतलब बनता है कि श्रीमान स्नातक, यानी बीए। स्नातक मीन्स बीए, वही श्रीमान स्नातक या मोहम्मद फाजिल। यानी वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, तो भी वो पढ़े लिखों का बाप होगा। तर्क शक्ति बहुत होगी, तर्क शक्ति बहुत होगी। लेकिन इसमें ना कुछ ट्रेजेडी भी है। चंद्रमा 11 वाले में व्यक्ति स्थायित्व नहीं दे पाता। उसके बुजुर्ग बड़े अमीर होते हैं, ये खासियत है। उसके बुजुर्ग बहुत अमीर होते हैं, और बस ये क्या, वो लोग क्या गलती करते हैं, उनकी जो इससे पहले जो पीढ़ी, यानी इसके फादर, और या ये क्या गलती करते हैं मेन, कि ये पशुओं का व्यापार कर लेंगे, और उसमें भी पशुओं में भी पशु खरीद फरोख्त तो चलो जैसी है सो है, लेकिन वो दूध बेचना शुरू कर देते हैं। चंद्रमा में रिस्ट्रिक्शन है यहां पर। चंद्रमा 12वें वाला व्यक्ति अगर दूध या पानी बेचने लग जाए, तो फिर उसकी पुश्तों ने करोड़ों अरबों रुपए कमाए हो, सब मिट्टी में हो जाते हैं, सब मिट्टियां में हो जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी रिस्ट्रिक्शन है इसके अंदर। और सबसे बड़ी चीज और क्या है कि चंद्रमा अगर 12वें घर में बैठा हुआ है कुंडली के, तो जो जिस घर में बैठा है, जो ग्रह जिस घर में बैठा है, और उस घर में वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा कि नेगेटिव देगा, वो 100% वही देगा। सिर्फ मंगल, बुध और केतु को छोड़कर, सिर्फ मंगल, बुध और केतु को छोड़कर वो बाकी सब ग्रह जो है, वो अपना अपना जो उनका पक्का रिजल्ट है, उस जिस घर में बैठे हैं वो, और उससे संबंधित जो रिश्तेदार हैं, उनका भी वो वही परिणाम आएगा। अच्छे बैठे हैं तो अच्छा रिजल्ट आएगा, बुरे बैठे हैं तो बुरा रिजल्ट आएगा। और इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि मंगल खाना नंबर 4 में बैठ के या कहीं भी बैठा है वो, अब मांगलिक योग नहीं बनते। और खाना नंबर 4 में चूंकि सबसे खतरनाक, मतलब खतरनाक मंगल या मांगलिक माना जाता है, क्योंकि उसमें लाल किताब लिखती है जब मंगल खाना नंबर 4 में बैठा हो तो वो सब पर ही भारी होता है, खास तौर पर स्त्री पक्ष पर ज्यादा भारी होता है। जैसे उन्होंने एक छोटा सा डायलॉग लिखा है कि माँ नानी और सास जनानी, यानी जितनी फीमेल है सभी के ऊपर वो प्रभावी होता है। तो उनको उनको शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी प्रकार के नुकसान देता है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि बात आई है, तो
मैंने जैसा अभी कहा कि भाई मंगल, बुध और केतु, ये इनके रिजल्ट फिक्स है, और हर घर में कहाँ कहाँ क्या क्या रिजल्ट है वो मैं आपको बताना चाहूँगा, ताकि आम जो लोग हैं जो इसको सुन रहे हैं या जो उसको आगे इसको अपने प्रैक्टिस में भी लाना चाहेंगे तो उनके लिए बड़ा लाभदायक होगा। अब मेरी पुस्तक पकड़ाएंगे आप? मैं आपको पूरे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है? ये लाल किताब है और इसमें चंद्रमा खाना नंबर 12 में जो दिया हुआ है वो यही है कि मंगल अगर खाना नंबर 1 में बैठा हो तो राज दरबार में जहर के बदले शहद मिलता रहेगा, जहर के बदले शहद मिलता रहेगा। और केतु अगर खाना नंबर 1 में बैठा हो तो जिस घर में पांव रखा ड्योढ़ी से गिरफ्तारी का वारंट आने लग गए। ड्योढ़ी मतलब दहलीज पे पैर रखते ही, जिस भी घर में पैर रखा, अगर लगन में केतु बैठा है। और अगर बुध बैठा है मान लो लगन में पहले घर में, तो राज दरबार मंदा उजड़ा हुआ असर देगा। ऐसे ही खाना नंबर 2 में मंगल अगर बैठा है तो ससुराल के धन का दरिया फालतू होकर बगैर रोके हुए उसके घर में आता हुआ रोकने से भी नहीं रुकेगा। यानी मंगल इतना पॉजिटिव रिजल्ट देता है जब चंद्रमा खाना नंबर 12 में बैठे हुए हो। बशर्त, फिर भी शर्त यही है कि दूध पानी नहीं बेचना। अब दान करो ना, कोई दिक्कत नहीं है, बेचना नहीं है, पैसा नहीं लेना उसको। ऐसे ही अगर केतु खाना नंबर दूसरे में दो में बैठा हो तो ससुराल में गए तो अपनी तूती गुम या चोरी हो जाने के अलावा उनको भी नंगे पांव देखा, यानी ससुरालियाँ भी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। अपनी तो जो हालत होगी होगी, ससुराल भी बर्बाद हो जाएगी। और बुध अगर खाना नंबर 2 में हो तो क्या रिजल्ट देता है कि ससुराल खानदान उजड़े, बीकानेर वीरान के नज़ारे लेगा, यानी वहां भी सब मटिया मेट हो जाएगा। अगर वहां नीर, नीर मतलब, नीर का मतलब यहाँ पर दूध है, सॉरी पानी है, कि अगर वो पानी बिक गया, वही मैं कह रहा था कि पानी और दूध ना बेचना नहीं, तो थोड़े अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं। ऐसे ही खाना नंबर 3 में अगर मंगल बैठा हो तो भाई बंधु पानी दें, बुलाएं, दूध की नहरों में नहा रहे होंगे, यानी इतना दूध होगा, इतना धन होगा, इतने सुखी होंगे कि वो सारे के सारे जो है खुशहाल होंगे और खूब उनकी तरक्की हो रही होगी। ऐसे ही अगर केतु बैठा हो खाना नंबर 3 में तो हम तो औलाद से दुखियावे ही, मगर भाई भी चिल्ला रहे हैं, यानी औलाद नहीं होगी, ना खुद के ना भाई के, और होगी तो निकम्मी हो जाएगी। ऐसे ही अगर बुध खाना नंबर 3 में बैठे हुए हैं तो भाई बंधों के बाजू काटे हुए हैं, भाई बंधों के बाजू ही कट गए। बाजू कट गए मतलब आपका कोई सहारा नहीं रहा, अपना भी नहीं रहा और दूसरा भाइयों का भी नहीं रहा। जो रिश्तेदार, मित्र, यार, दोस्त जिन्हें हम कह सकें कि भाई ये मेरे हैं, वो सारे बिल्कुल बेकार हो, मतलब मौके पर कोई काम नहीं आ सकता आपको। खाना नंबर 4 के अंदर है मंगल अगर बैठा हो तो बड़े भाई। अब 4 का मैंने अभी पहले भी बताया कि 4 में सबसे खतरनाक मतलब मांगलिक योग बनता है, तो लेकिन यहाँ पर वो क्या लिखता है कि बड़े भाई अपना बाप का बाबा, यानी पिता का पिता, या मामा का बड़ा भाई, बेशक उम्र लंबे हो या ना हो, मगर जब तक होंगे कभी दुखिया ना होंगे, कभी दुखिया ना होंगे। और केतु नंबर अगर 4 में बैठे हो तो नालायकों की औलाद खानदानी नालायकी का सबूत देगी। और बुध अगर खाना नंबर 4 में बैठे हो तो माता खानदान मातमी, मातमी मतलब हर टाइम रोता हुआ, मातम करते हैं ना जब कोई मर जाता है तो मातम करते हैं, क्योंकि हर टाइम मातमी हालात में रहेगा।
माता खानदान यानी मामा जो है या ननिहाल जिसे कहते हैं। खाना नंबर 5 में अगर मंगल हो तो वो कहता है कि उसकी औलाद के बेटे बहुत से शहर या गांव बनाएंगे, यानी उसकी औलाद के बेटे यानी उस व्यक्ति के पोते इतना धन धान्य होगा कि वो शहर के शहर या बस्तियां या मतलब जैसे आजकल तो कॉलोनियाँ बनती हैं या डेवलपर होते हैं, बिल्डिंगें बनाते हैं, तो वो होंगे। और केतु अगर बैठा हो खाना नंबर 5 में तो बेटा जो भी होगा बाप बनकर दिखाएगा, गंदे मायनों में, अच्छे मायनों में नहीं। और बुध अगर खाना नंबर 5 में बैठे हो तो औलाद मंदे, पानी में बह रही होगी, चंद्र की बीमारी, दिल या आँख के डेलों की बीमारियां होंगी, आँखों की प्रॉब्लम होगी या दिल की बीमारियां होंगी जो चंद्रमा से रिलेटेड है। खाना नंबर 6 में मंगल अगर बैठे हों तो जिस रिश्तेदार से उसकी लड़कियों या लड़कों के माता के खानदान से रिश्ते होंगे वहां धन का दरिया स्वयं ही बहने लग जाएगा अपने आप, यानी मंगल इतना पॉजिटिव हो जाता है। हालांकि मंगल 6 मेरे को बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं आता, आगे मैं इसका जिक्र करूंगा अपने आने वाले वीडियो में। कभी आपकी जिज्ञासा हो या और मेरे किसी शिष्य या शिष्या की जिज्ञासा हुई तो जरूर बताऊंगा इस चीज की। तो और बुध अगर खाना नंबर 6 में हो तो उसके रिश्तेदार बेशक उसको सुख न देंगे मगर खुद सुखिया शायद ही होंगे। और अगर बुध बैठे हों खाना नंबर 6 में, वो सॉरी वो पीछे मैंने शायद बुध बोल दिया, केतु की बात है वो। अब बुध अगर बैठे हो तो लड़कियों के रिश्तेदार जो वह ब्याही हुई हो नहर के गंदे तूफान में चिल्ला रहे होंगे। 7वें में अगर मंगल बैठे तो गृहस्थी, 7वां भी घर जो है वो मांगलिक देखा जाता है, वहां से गिना जाता है। तो गृहस्थी हालात ऐसी उम्दा कि पानी मांगो दूध मिलेगा। और केतु अगर खाना नंबर 7 में बैठे हैं तो अपने ही घर का कुत्ता या अपनी औलाद गृहस्थी हालात, स्त्री वगैरह जमीन पर पेशाब करने के बजाय उस पर पेशाब करते होंगे, यानी उस आदमी में पेशाब करेंगे, यानी उसकी इतनी बेइज्जती करेंगे, इतनी उसकी तौहीन करेंगे। और जो बुध है वो लिखते हैं कि भाई गृहस्थी हालात, औरत जात गंदी रेत में जल रही हो, मतलब जो उस घर की महिलाएं हैं वो बड़ी कष्ट में होंगी। खाना नंबर 8 में वो भी मांगलिक घर देखा जाता है, 8वां घर में। तो मरना है तो मरेंगे जरूर मगर गल सड़कर या जलकर हादसे से वगैरह से नहीं मरेंगे, जो स्वाभाविक मौत है उससे मरेंगे। और केतु अगर बैठा हो 8वें घर में तो लड़के अचानक गुम होते चले जाते हैं या मर जाएंगे। और बुध अगर खाना नंबर 8 में बैठे हो तो लंबे लंबे खर्चों की बीमारियों का कोई अंदाजा नहीं होगा कि कितने खर्च हो जाएंगे, यानी बर्बादी। खाना नंबर 9 में अगर मंगल बैठे हो तो बुजुर्गों के घर काट के जायदाद जद्दी वगैरह दूध की नदियां होंगी, उसे बेशक शहर में जाहिर में निकाले जाने का हुक्म हो चुका हो। मतलब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं, ये लिखते हैं लाल किताब कि भले ही किसी को ताड़ी पार कर दे, मतलब इतना क्रिमिनल हो जाए कि उसको ताड़ी पार कर दे, लेकिन उसके जो रिश्तेदार हैं या जायदाद जो उसके जो खानदान के लोग हैं वो खूब दूध की नदियां बह रही होंगी, वहाँ कमी उसको भी नहीं होगी, भले ही उसको दर बदर कर दे कि भाई चलो अभी शहर बदल कर दें उसको। बुध बैठा हो सॉरी केतु बैठा हो खाना नंबर 9 में तो मामू खानदान, मामू मतलब मामा या ननिहाल जिसे कह सकते, नाहक मतलब यूं ही गंदी अखियों में पड़कर बर्बाद हो रहे होंगे, मतलब उनकी आंखें भी खराब होंगी और वो उनका जो घर का माहौल है वो भी बिल्कुल खत्म होगा। और बुध अगर खाना नंबर 9 में हो
तो बुजुर्गों की उजड़ी हुई जायदाद को रोते रोते आंखों का पानी खत्म हो जाएगा कि वो हमारे तो इतने थे, ये था वो था, और सब वो खत्म। खाना नंबर 10 में अगर मंगल हो, यहाँ तो खाना नंबर 10 में तो मंगल वैसे भी उठ चुका होता है, लेकिन चंद्रमा के बैठने से वो क्या रिजल्ट देता है वो देखते हैं जरा। वो लिखता है कि जर घर चाहे पहाड़ गिरे, मुसीबत पहाड़ पर से गिर जावे, मगर दिल का दरिया कभी रुकता या वो दुखिया ना होगा। यानी कुछ हाल होगा, कितनी मुसीबत आ जाए, पहाड़ गिरना मतलब या खुद पहाड़ से गिर जाए, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, सब कुछ बढ़िया होगा। और अगर केतु खाना नंबर 10 में बैठे हो तो रास्ते जाती जाती लांगी लाना ही दर उठा देगी। तो वैसे यहाँ सॉरी आंधी होना चाहिए कि रास्ते जाते जाते आंधी लाना ही दर उठा देगी, मतलब उसको बर्बाद कर देगी। यूं ही अगर चाहे जा रहा है केतु अगर 10 में बैठा है तो बर्बाद हो जाएगा, अचानक जैसे आंधी आ जाती है। बुध अगर खाना नंबर 10 में बैठे हों तो पहाड़ियों के सिलसिले के बराबर के आलीशान मकान रात को सोए हुए अचानक उजड़े हुए रेगिस्तान हो जाएंगे। कितने बड़े महल हो सब बर्बाद, कितना धन दौलत सब रातों रात गायब, मतलब चोरी हो गई, डाका डल गया, या वैसे ही बर्बाद हो गए, जल गया, संपत्ति जल गई, कैश था सब जल गया, पता ही नहीं लगा। तो ये बर्बादी की निशानी। खाना नंबर 11 में अगर मंगल बैठे हैं तो क्या रिजल्ट होगा? गुनाहगार होते हुए भी दुनिया के मुंसिफ उसे बेगुनाह ही करार देंगे। मुंसिफ मतलब निर्णय देने वाले, जिसे हम आज की तारीख में जज कहते हैं। तो वो कितना ही बड़ा गुनाहगार हो लेकिन उसे वो माफ कर देंगे, जाओ भाई, बेगुनाह ही करार देंगे। करार मतलब लिख देंगे वो ये बेगुनाह है। तो मंगल ये इतना मतलब पॉजिटिव हो जाता है चंद्रमा 12 जब बैठे हो तो। अब केतु अगर बैठे हो 11 खाना नंबर 11 में तो इंसाफ और चाल चलन कुत्ते का शर्मिंद शागिर्द होगा, यानी मामूली लालच रिश्वत वगैरह लेने पर इंसाफ की मिट्टी उड़ा देगा और बहुत से मददगार सामान, माशूका, महबूबा, खूबसूरत फा या औरत की थोड़ी से लू आगे पर चाल चलन ढीला कर देगा। यानी इतना जो है वो मेरे पास इस शब्दों को अगर मैं तुम्हें खोल के बताऊं तो मतलब ये है कि किसी भी स्त्री के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है, नीचता की हद तक। और अगर बुध अगर खाना नंबर 11 में हो तो बेगुनाह होते हुए भी दूसरे कातिल के इल्जाम में उसको फांसी के वाकयात खड़े हो जाएंगे। कुछ नहीं किया उसने और उसको पकड़ के ले गई पुलिस और उसको कोर्ट केस हो गया, सजा हो गई, फांसी तक की मतलब सजा हो जाएगी उस व्यक्ति को, बुध नंबर 11 वाले को, बस चंद्रमा खाना नंबर 12 में बैठे। अब चूंकि खाना नंबर 12 में मंगल अगर बैठा हो तो भी मांगलिक योग ही देखते हैं वहाँ पर। तो वहाँ पर वो कहता है कि दूध में शहद की जिंदगी मुश्तरका मतलब जुड़ी हुई, दूध में शहद जैसा मिल जाता है, मिठास हो जाती है दूध की, कि हर तरफ का वीरान और दिल की शांति होगी, मतलब कोई वीराना नहीं होगा, उजाड़ नहीं होगा और मन की शांति होगी, पैसा होगा, सब कुछ होगा। अब केतु अगर खाना नंबर 12 में बैठे हों तो कमाई में लाखों की थैलियां और रुपए की आवाज बहुत होती पर गत्ते पर सिफर ही पाएगा, यानी पल्ले कुछ नहीं होगा, आवाज बढ़िया आएगी कि हाँ भाई नोट बरस रहे हैं, ये हो रहा है, पर ना। अब अगर बुध बैठे हो खाना नंबर 12 में तो जिसके सहारे का दिमाग ने सोचा दिल से चाल वह पहले ही रोता हुआ और आगे भागता हुआ जाता नजर आया। मतलब अगर सोच लिया कि चल यार उससे थोड़ी हेल्प हो सकती है, वो उससे पहले ही उससे आगे भागता हो कि भाई मैं तो यार बड़ी मुसीबत में, मेरे से कुछ नहीं हो सकता, मैं कोई हेल्प नहीं कर सकता। तो ये हालात है। उपाय के मामले में मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि जब इसमें एक तो दूध नहीं बेचना, बिल्कुल नहीं बेचना, पानी नहीं बेचना। हाँ इतना जरूर है कि अगर कोई आपके घर आता है
तो आप उसके लिए जो है उनको कभी भी खाली ना जाने दें। नहीं है आपके पास कोई चीज़ तो आप उनको कम से कम जो है दूध पिला के नहीं भेज सकते तो पानी जरूर पिला के भेजें। घर से ऐसे ना जाने दें, चाहे वो कोई भी हो, कोई मिलने वाला हो, जानने वाला हो, या कोई भिखारी आ जाए, कोई वैसे ही कोई आ जाए तो उसको। पहली चीज़। दूसरी चीज़ एक और इसमें योग है, वो भी मैं आपको चलते हुए बता दूं कि यदि चंद्रमा जैसे खाना नंबर 12 में है और सूर्य अगर खाना नंबर 6 में हो, खाना नंबर 6 में अगर सूर्य हो तो वो या तो वो खुद या उसकी वाइफ या दोनों ही एक आंख से मतलब काने हो सकते हैं। ये एक योग है।